स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट टाइम अप टू क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों ने कर लिया था स्टडी ऑफ गैस लॉ से। तो आज शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22 कि अ गैस टू बी फिल्ड फ्रॉम अ टैंक ऑफ कैपेसिटी 10,000 लीटर्स इनटू सिलेंडर्स हैविंग ईच कैपेसिटी ऑफ 10 लीटर्स। द कंडीशन ऑफ द गैस इन द टैंक इज एज फॉलोज। प्रेशर इनसाइड द टैंक इज 800 mm ऑफ मर्करी and temperature should be -3 degrees Celsius. When the cylinder is filled, the pressure gauge reads 400 millimeter of mercury and temperature is 270 Kelvin. Find the number of cylinder required to fill the gas. तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेंडर बताना है कितना फिल हो सकता है। और यहाँ पे टैंक की कैपेसिटी दी हुई है कि 10,000 लीटर्स है और सिलेंडर्स में भरना है जो कि हर एक सिलेंडर कैपेसिटी होगा जिसका 3 लीटर का। और दो कंडीशन दिए हुए हैं, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है कि आपको उसको फिल करना है। और यहाँ पे देखो कह भी रहा है कि जब सिलेंडर फिल हो रहा है तो जो प्रेशर गॉज है वो रीड करता है 400 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और टेम्परेचर रीड करता है 270 केल्विन। तो नंबर ऑफ सिलेंडर हम लोगों को कितना मतलब रिक्वायर होगा फिल करने के लिए, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। अब इसमें सबसे पहली चीज़ की जो कैपेसिटी है सिलेंडर की दी हुई है और वो सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी है, दैट इज 10,000 लीटर्स दी हुई है। ओके, प्रेशर कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 800 mm। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, -3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो 273 -3 हो जाएगा 270 डिग्री केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब ये P1 हो गया, ये T1 हो गया। अब यहाँ पे P2 भी मेंशन किया हुआ है कि कितना रीड करेगा, 400, वो प्रेशर गॉज रीड करेगा प्रेशर। फिर टेम्परेचर दिया हुआ है 270 केल्विन और उसके अलावा वॉल्यूम जो है हमको नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ से पहले जो है पता करना होगा कि ये जो 10,000 लीटर का सिलेंडर है ये इस प्रेशर पे मतलब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो पहले हम गैस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो गैस इक्वेशन को जब आप यूज़ करोगे तो यहाँ से P1 V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन में T2। तो P1 कितना है 800, T1 200, अरे सॉरी V1 आपका कितना दिया हुआ है 10,000 लीटर है। ओके हाँ, यही तो है आपका V1 10,000 लीटर, 10,000 लीटर हो गया। अपॉन में T1 कितना दिया हुआ है 270। अब ये P2 कितना दिया हुआ है 400 इंटू आपको वॉल्यूम यही निकालना है और आपको जो टेम्परेचर दिया है वो 270 दिया हुआ है। ध्यान से समझो, यहाँ पे ये जो 10,000 लीटर की कैपेसिटी है पहले ये पता करना होगा कि ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 400 mm प्रेशर पे और 270 केल्विन पे। तो जितना ये ऑक्यूपाई करेगा उसी के हिसाब से नंबर ऑफ सिलेंडर जो है हम पता कर पाएंगे। अब यहाँ से ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा, 401 जा 402 जा, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20,000 लीटर आ गई। अब नंबर ऑफ सिलेंडर कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ सिलेंडर अब आसानी से निकल जाएगा। अब आपको मालूम चला कि ये 1000 लीटर वाला इतने टेम्परेचर और प्रेशर पे इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा और एक सिलेंडर जो है 10 लीटर की कैपेसिटी का है, तो यानी कि 20,000 लीटर का टोटल कैपेसिटी जो कि टैंक की है अपॉन क्या हो जाएगा 10 लीटर कैपेसिटी ऑफ 1 सिलेंडर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 2000, यानी कि नंबर ऑफ सिलेंडर जो आप फिलअप कर पाओगे दैट इज इक्वल टू 2000 सिलेंडर आपके फिलअप हो पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ एट STP इट ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम बताना है 2 ग्राम हाइड्रोजन का 27 डिग्री सेल्सियस पे और 4 ATM पे, अगर STP पे वो ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, मोल में देखते हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कितना दिया हुआ है 22.4 लीटर। ठीक है, 1 मोल का वॉल्यूम होगा STP पे 22.4 लीटर। तो देयरफॉर आप कह सकते हो
V1 आपको मिल गया 22.4 लीटर, T1 आपको मिल गया 273 केल्विन और P1 आपको दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब ये तो आपका आइडियल कंडीशन है ना, बोले तो जो है कि नॉर्मल कंडीशन। अब आपको दे रहा है यहाँ पे कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हो, यानी कि 27 प्लस 273 यानी कि 300 केल्विन हो तो, और यहाँ पे प्रेशर भी बोल रहा है कि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे हम, यूजिंग गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल होगा P2 V2 अपॉन T2 के। ठीक है, तो यहाँ पे P1 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 1, V1 की वैल्यू 22.4 अपॉन में T1 273 इज इक्वल टू P2 की वैल्यू 4 है, T2 300 सॉरी वो तो नीचे होगा, V2 यहाँ रखेंगे ना, V2 अपॉन में T2 की वैल्यू कितनी है 300। अब यहाँ पे आप V2 अगर कैलकुलेट करोगे तो 300 इंटू कितना आ जाएगा 22.4 अपॉन में 273, और ये कितना आएगा कैलकुलेट करने पे, एक मिनट, यहाँ पे एक और चीज़ होगी, वो 4 होगा नीचे। ठीक है, 4, अब ये 4 1 जा और 4 75 जा, मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 560 अपॉन में 91, 3 से कटेगा ये दोनों। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी V2 की 6.15 लीटर्स। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना ऑक्यूपाई करेगा 2 ग्राम जो है हाइड्रोजन 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो पहले हम देख लेंगे कि वो नॉर्मली जो है एसटीपी पे कितना ऑक्यूपाई करता है। तो एसटीपी पे मालूम है कि 1 मोल इतना लीटर ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड वाला वॉल्यूम ही हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे हम जो है कि ऐसे इक्वेशन यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन इज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 17 डिग्री सेल्सियस। इतना वॉल्यूम का हाइड्रोजन गैस है वो कलेक्ट किया गया वाटर के ऊपर 17 डिग्री सेल्सियस, वही डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट किया होगा, एंड 750 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये प्रेशर दिया हुआ है। कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस एट एसटीपी, ड्राई गैस का निकालना है हमको। वाटर वेपर का प्रेशर दिया हुआ है 17 डिग्री सेल्सियस पे, कितना है 14 mm ऑफ Hg यानी मरकरी। देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 24। अब V1 यानी वॉल्यूम दिया हुआ है इसमें ऑलरेडी, कितना गैस कलेक्ट किया है हमने 50 सेंटीमीटर क्यूब का। टेम्परेचर कितना था 17 डिग्री सेल्सियस, चेंज कर लो तुरंत, तो 17 प्लस 273 कितना आ जाएगा केल्विन में 290 केल्विन। वॉल्यूम 2 हमको नहीं पता, T2 दिया हुआ है 273 और P2 की वैल्यू कितनी है 760। ठीक है, ये तुम्हारा एसटीपी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कितना वॉल्यूम होगा वो पता करना है, क्योंकि ये जो कलेक्ट हुआ है ये कलेक्ट हुआ है ओवर वाटर। अब यहाँ पे देखो टोटल वेपर का प्रेशर कितना आएगा, ये दिया हुआ है 750 mm ऑफ मर्करी। अब यहाँ पे वाटर वेपर का दिया हुआ है तुमको, वाटर वेपर का प्रेशर दैट इज इक्वल टू 14 mm ऑफ मर्करी, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब यहाँ पे अब तुमको क्या निकालना होगा, वेपर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एलोन, वेपर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अलोन। इस वाले में क्या है, वाटर का भी है और हाइड्रोजन का भी है। ये किसका है, सिर्फ वाटर वेपर का है, तो अभी हम सिर्फ हाइड्रोजन का निकालने के लिए इन दोनों को माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा 750 माइनस 14 कितना आ जाएगा 736 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, P1 V1 T1 और P2 V2 T2, और V2 है हमको निकालना है, तो यहाँ पे आप यूज कर दो गैस इक्वेशन।
क्या आ जाएगा आपका, P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। वैल्यूज़ पुट करके देखिए, P1 की वैल्यू कितनी है 736, V1 की 50, T1 की वैल्यू कितनी आ रही है 290 केल्विन। अब यहाँ पे P2 की वैल्यू 760, V2 कैलकुलेट करना है, अपॉन में T2 कितना है 273। अब यहाँ से V2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी हो तो 736 इंटू 50 इंटू 273 होल अपॉन में 290 इंटू 760। इसको आप कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करने पे ये आपका आएगा 45.582 और अप्रॉक्स में आ जाएगा ये 45.6 के। ओके, और इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम होगा तुम्हारे हाइड्रोजन का, वो भी ड्राई हाइड्रोजन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, विच विल हैव ग्रेटर वॉल्यूम व्हेन द फॉलोइंग गैसेज आर कंपेयर्ड एट एसटीपी। अगर ये दो गैसेस दी हुई हैं, दो क्वेश्चंस हैं, तो इसमें जो है ए वाले में दिया हुआ है कि 1.2 लीटर नाइट्रोजन है 25 डिग्री सेल्सियस पे और 748 mm ऑफ मर्करी पे। सेकंड में है कि 1.25 लीटर ऑक्सीजन है एसटीपी पे। तो बताना इन दोनों में से ज़्यादा वॉल्यूम कौन ऑक्युपाई करेगा जब दोनों को कंपेयर करेंगे एसटीपी पे। तो दोनों का हम पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है ये हमारा। अब यहाँ पे सबसे पहले ए वाला कैलकुलेट करते हैं, नाइट्रोजन। प्रेशर कितना दिया हुआ है 748, इसको P1 ले लो। V1 कितना दिया हुआ है 1.2 लीटर। टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, आपको पता ही है, बस 25 में 273 ऐड कर देना है, 298 केल्विन आ गया। अब बात करें स्टैंडर्ड पे, तो प्रेशर कितना होता है एसटीपी पे 760, टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन, और वॉल्यूम कितना होगा वही हमें निकालना है। तो यहाँ पे गैस इक्वेशन यूज करो, यूजिंग गैस इक्वेशन P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। P1 की वैल्यू 748, V1 की वैल्यू 1.2, T1 की वैल्यू 298 इज इक्वल टू P2 760 इंटू V2 कैलकुलेट करना है, अपॉन में 273। V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये सब ऐसे ही रहेंगे, 748 इंटू 1.2 इंटू में हो जाएगा 273 होल अपॉन में 298 इंटू 760। और ये आप कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से के हेल्प से, ये आपका आएगा 1.081 लीटर। ठीक है, तो आप देख लेना आ रहा है कि नहीं। अब बी वाला पार्ट देखते हैं, ये तो पहले का निकल गया, ये किसका निकला नाइट्रोजन वाले का। अब ऑक्सीजन वाले के लिए देखते हैं बी पार्ट। P1 की वैल्यू 760 है, V1 की वैल्यू 1.25 लीटर्स दिया हुआ है, और T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 273। अब आइडियल सिचुएशन में एसटीपी पे देखो, P1 760, V1 इज इक्वल टू नहीं पता, इसी को तो निकालना है, और टेम्परेचर 273। तो यहाँ पे देखो ये जो बी वाला दिया हुआ है ना, मुझे लग रहा है ये जैसे का तैसा ही दिया हुआ है। 1.25 लीटर ऑक्सीजन है एसटीपी पे, तो ये ऑलरेडी ऑक्सीजन का दिया ही हुआ है, कितना है 1.25 लीटर। वो ऑलरेडी एसटीपी पे दिया हुआ है, तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे 1.25 लीटर है और यहाँ पे 1.081 लीटर है। तो आप समझ लो कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो ऑक्सीजन विल हैव ग्रेटर वॉल्यूम। ठीक है, इसका वॉल्यूम तो एसटीपी पे निकाल ही लिया आपने, और इसका देखो ऑलरेडी एसटीपी पे दिया हुआ है, तो निकालने की ज़रूरत ही क्या है, इतना ही आएगा 1.25 लीटर। तो कौन दोनों में से ज़्यादा है 1.25 लीटर, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इस जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा।
क्वेश्चन नंबर 26 है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर एट एस टी पी दैट ऑक्युपाइज 28 सेंटीमीटर क्यूब at 14 degrees Celsius and 750 millimeter of mercury pressure when saturated with water vapor. The vapor pressure of water at 14 degrees Celsius is 12 millimeter of mercury. अब यहाँ पे भी जो है ड्राई एयर का निकालना है, जैसे कि अभी हमने 24 नंबर में हाइड्रोजन के लिए किया, तो ड्राई एयर का एसटीपी पे निकालना है जो कि ऑक्यूपाई करता है 28 सेंटीमीटर क्यूब 14 डिग्री सेल्सियस पे इतने प्रेशर पे। ठीक है, और जब वो सैचुरेट है किसके साथ? वाटर वेपर के साथ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा? ये क्वेश्चन नंबर 26 है। अब यहाँ पे देखो, प्रेशर ड्यू टू ड्राई एयर डायरेक्टली लिख रहे हैं। याद रखना, जो टोटल प्रेशर है यानी कि 750, उसमें से वाटर वेपर का प्रेशर यानी कि 12 माइनस कर देंगे तो हमको प्रेशर ड्यू टू ड्राई एयर मिल जाएगा। ठीक है, प्रेशर ड्यू टू ड्राई एयर कैसे निकलेगा? जो टोटल प्रेशर दिया है 750 माइनस करेंगे वाटर वेपर का प्रेशर। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा 738 mm। ये हो गया तुम्हारा P1 की वैल्यू। P1 के अलावा V1 की वैल्यू दी हुई है कि 28 सेंटीमीटर क्यूब वो ऑक्यूपाई कर रहा है। टेम्परेचर भी दिया है 14 डिग्री सेल्सियस, चेंज कर लो 14 + 273 और ये इक्वल हो जाएगा 287 केल्विन के। ओके, अब P2 कितना है? 760 होगा हमारा STP पे, और वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा पता करना है, यही कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 273 केल्विन डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे गैस इक्वेशन का यूज करो, यूजिंग गैस इक्वेशन। तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। वैल्यूज पुट करो, P1 738, V1 28 अपॉन में T1 287 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V2 सॉरी क्या लिख दिया, V2 कैलकुलेट करना है। P2 की वैल्यू 760 और T2 की वैल्यू 273 दी है, तो V2 कैसे कैलकुलेट होगा? 738 इंटू 28 इंटू 273 होल अपॉन में 287 इंटू 760, और ये पूरा कैलकुलेट करने पे कितना आएगा? 25.9 सेंटीमीटर क्यूब। यही वॉल्यूम होगा उस ड्राई एयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, LPG cylinder can withstand a pressure of 14.9 atmosphere. The pressure gauge of the cylinder indicate 12 atmosphere at 27 degrees Celsius. Due to a sudden fire in the building, the temperature rises. At what temperature will the cylinder explode? एक LPG सिलेंडर है, वो 14.9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक झेल सकता है। प्रेशर गॉज सिलेंडर का इंडिकेट कर रहा है कि उसके अंदर प्रेशर है 12 एटमॉस्फेयर का, ठीक, और वो भी 27 डिग्री सेल्सियस पे 14.9 तक वो झेल सकता है। ड्यू टू सडन फायर लग गया, बिल्डिंग में आग लग गई और टेम्परेचर राइज कर गया। तो अब बताना है कि कितने टेम्परेचर पे, कितने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा कि सिलेंडर जो है फट जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। अब प्रेशर कितना दिया हुआ है? 14.9। ये वो प्रेशर है जो प्रेशर वो सिलेंडर झेल सकता है। अभी फिलहाल में इसका प्रेशर कितना है? जो प्रेशर गॉज रीड कर रहा है, ये P1 ले लो, इसको P2 ले लो, तो ये 12 रीड कर रहा है। इसके अलावा कितने टेम्परेचर पे ये फटेगा यही तो पता करना है ना। और ये टेम्परेचर ऑलरेडी पहले से कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस है ना रूम का, तो 27 डिग्री सेल्सियस है, यानी 27 + 273 यानी कि 300 केल्विन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा क्योंकि गैस जो है कि मतलब वॉल्यूम जो है सेम रहेगा सिलेंडर के अंदर का। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ लिख दो सिंस वॉल्यूम इज सेम, तो यूजिंग गैस इक्वेशन को हम यूज कर रहे हैं। PV अपॉन T
P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। अब जैसा कि मैंने पहले ही लिख दिया है कि वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। P1 की वैल्यू कितनी है 14.9 अपॉन में T1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है कब एक्सप्लोड करेगा। P2 की वैल्यू 12 दी हुई है और T2 की वैल्यू कितनी है 300 केल्विन है, यानी कि T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी विल बी इक्वल टू 14.9 इंटू 300। कुछ ज़्यादा हो गया शायद, कुछ मिस हो रहा है, अपॉन में 12 मिस हो रहा है। ओके 12 मिस हो रहा है। तो यहाँ पे 4 3 जा 475 जा और 3 1 जा 325 जा 25 इंटू 14.9 ये आएगा आपका 372.5। अब डिग्री सेल्सियस में निकालना चाहो तो वो भी कर सकते हो। डिग्री सेल्सियस में बस क्या करना होगा 372.5 माइनस 273 कर देना होगा, यानी 99.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा तो वो सिलेंडर एक्सप्लोड कर जाएगा बिल्डिंग में। क्वेश्चन नंबर 28 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। 22.4 लीटर ऑफ अ गैस वेट 70 ग्राम एट STP। 70 ग्राम वेट है उसका, 70 ग्राम का वेट है और वो कितना है उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। कैलकुलेट करना है वेट ऑफ द गैस इफ इट ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 20 लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 700 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब यहाँ पे तुमको क्या करना है ना कि तुमको कैलकुलेट करना है गैस का वेट। अब इसके लिए तुमको दो चीज़ें करनी होंगी। पहले ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है ना, ये इस वॉल्यूम को पहले तुम क्या करोगे STP पे कन्वर्ट करोगे। STP पे देखोगे कन्वर्ट करोगे इसको, ठीक है, और उसके बाद ही जो है कि हम लोग वेट गैस का निकाल पाएंगे। देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो हमारा। सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम ऑफ द गैस को STP पे। कैसे, देखो सबसे पहले इनिशियल कंडीशन ले लो और इधर देखो मैंने ले लिया फाइनल कंडीशन। ठीक, वैल्यूज लिखते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखो प्रेशर दिया हुआ है कितना 700 mm। इसके अलावा वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 20 लीटर का। अब जो P2 है यानी कन्वर्ट करना है उसको सबसे पहले किस पे ये STP पे ना, तो P2 हो गया 760 और V2 पता करना है। T1 कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट कर लो 27 प्लस 273 यानी कि 300 केल्विन हो गया। और STP पे टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन। डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करेंगे हम गैस इक्वेशन और यूज़ करके लिखेंगे P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन में T2। वैल्यूज़ पुट करें तो 700 इंटू 20 अपॉन में 300 इज इक्वल टू 760 इंटू V2 अपॉन में 273। ओके, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा V2 की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 7 इंटू 273 होल अपॉन में 760 इंटू 3। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने पे आपको V2 की वैल्यू मिलेगी, फ्रैक्शन में ही ले रहे हैं, पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ये आपका आ जाएगा 91 इंटू 7 अपॉन में 38 और कैलकुलेट करोगे तो 637 अपॉन में 38 ये लीटर, ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है, STP में। अब इसी वॉल्यूम का क्या निकालना है हमको, वेट निकालना है। ठीक है, तो हमको शुरू में दिया हुआ है ना कि 22.4 लीटर कितना ऑक्यूपाई करता है, 70 ग्राम उसका वेट होता है। अब यहाँ देखो 22.4 लीटर का जो वेट होता है वेज 70 ग्राम, तो 1 लीटर कितना वे करेगा, ऐसे ये वेज, तो 70 अपॉन में 22.4। अब यहाँ पे कितना लीटर का निकालना है हमको वेट, 637 अपॉन में 38 का, तो कितना हो जाएगा 70 अपॉन में 22.4 इंटू 637 अपॉन में 38 और ये कैलकुलेट करने पे आएगा 52.38 ग्राम। इतना वेट होगा गैस का। तो दैट्स ऑल फॉर दिस।
एक्सरसाइज आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और कोशिश करूँगा मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।